बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसे आम ज़बान में बेचैनी कहा जाता है, यानी कि एंजाइटी पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि एंजाइटी क्या होती है और इसके 5 मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं जो कि कॉमनली किसी भी इंसान में प्रेजेंट हो सकती हैं या फिर कोई भी इंसान इसको फेस कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एंजाइटी क्या चीज़ है। एंजाइटी इज़ एन इमोशन करेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ टेंशन, यानी कि टेंशन लेना, टेंशन को महसूस करते रहना। वरीड थॉट, ऐसे थॉट जो कि हमें परेशान करते हों। फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर या बीपी इंक्रीज़ करता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि जी, पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर यूजुअली हैव रिक्योरिंग इंट्रूसिव थॉट्स और कंसर्न्स। रिक्योरिंग इंट्रूसिव थॉट्स ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि बार बार आते हैं, जो कि हमारे साथ ही रहते हैं, बार बार आते रहते हैं और हम उनसे जान नहीं छुड़वा पाते। ठीक है। दे मे अवॉइड सर्टन सिचुएशंस आउट ऑफ वरी, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। दे मे ऑल्सो हैव अ फिजिकल सिम्टम सच एज स्वेटिंग। अब जब किसी इंसान को एंजाइटी होगी तो आप देखेंगे उसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। थ्रम्बलिंग मतलब उसके हाथ पाँव कांपेंगे। और एंजाइटी की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब एंजाइटी होती है इंसान को तो इंसान अपने हाथ पाँव या पाँव हिलाना शुरू कर देता है। ठीक है। डिजीनेस मतलब कि जैसे कहते हैं बेहोशी तारी होना या फिर चक्कर आना, इस तरह से, मतलब डिजीनेस इस तरह से दो दो धुंधला नज़र आना, इस तरह से कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और रैपिड हार्ट बीट मतलब कि दिल का धड़कना बहुत तेज़ हो जाना। इन सबको कहते हैं जी एंजाइटी। ये ऐसे एंजाइटी के सिम्टम्स हैं जो कि कॉमनली किसी भी वक्त आपके ऊपर नुमायाँ हो सकते हैं या आप इनको फेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ऐसे डिसऑर्डर जो कि मेजरली एंजाइटी में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, आज मैं आपको 5 डिसऑर्डर्स बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पता चलेगा कि आप किसी एक डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जी ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, जिसे आम जबान में ओसीडी भी कहा जाता है और वहम भी कहा जाता है। वहम जो है वो बजाते खुद एक बेचैनी है। ऑब्सेशन जी क्या होते हैं। ऑब्सेशन इज़ द परसिस्टेंट थॉट, ऐसे थॉट जो हमारे दिमाग में अड़ जाते हैं। कंपल्शंस क्या होती हैं। ऐसे थॉट से हम जान छुड़वाने के लिए फिर वो अमल बार बार करते हैं ताकि ये जो ख्याल है, जो हमारे दिमाग में एक सोच आ गई है, इससे हम अपनी जान छुड़वा लें। सो ये एक साइकिल बन जाता है। ऑब्सेशन आता है, हम कंपल्शन करते हैं, कंपल्शन जाती है, फिर ऑब्सेशन आता है, फिर हम कंपल्शन करते हैं। मतलब कि ये एक साइकिल की तरह हमारे दिमाग में हर टाइम चलता रहता है। इसको कहते हैं ओसीडी जी। ओसीडी के क्या, अब कम ऑब्सेशन और कंपल्शन होते क्या हैं। ऑब्सेशन जी हमें आया कि हमारे हाथ पर जर्म्स हैं, हम इसके कंपल्शन में क्या करते हैं, बार बार हाथ धोएंगे या अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखेंगे। अब बॉडी इमेज के बारे में ऑब्सेशन आया कि हमारा जो लुक है, हमारी जो अपीयरेंस है वो अच्छी नहीं है, लोगों को अच्छी नहीं लगती, या हम मैं यहाँ से ठीक नहीं हूँ, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरे गाल ठीक नहीं है, या इसी तरह की सो ऑन बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपनी अपीयरेंस के अंदर नुक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक्सेसिव मिरर चेकिंग की तरफ चले जाते हैं, हम बार बार शीशा देखना शुरू कर देते हैं। प्लेसिंग ऑब्जेक्ट, ये भी एक बहुत कॉमन सी ओसीडी की टाइप है, जिसमें क्या होता है जी, आपको एक आदत पड़ जाती है, एक वहम होता है कि ये चीज़ तरतीब में नहीं पड़ी हुई, यानी कि आपको ऑब्सेशन होगा कि ये चीज़ सही से अरेंज नहीं है। अब इसके नतीजे में कंपल्शन क्या करते हैं, चीज़ों को हर टाइम इधर उधर करते रहना, उनको ठीक करते रहना, उनको यहाँ से वहाँ करते रहना। सो ये था हमारा ऑब्सेशन कंपल्शन। ऑब्सेशन कंपल्शन की अब ट्रीटमेंट क्या है। ऑब्सेशन कंपल्शन जो है उसकी ट्रीटमेंट मेडिकेशंस भी होती हैं, डिफरेंट दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करती हैं जो हमारे वहम को कंट्रोल करते हैं, मतलब हमारे ऑब्सेशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपीज़ दी जाती हैं। नंबर 2 यानी कि सेकंड डिसऑर्डर जो कि एंजाइटी में ही पाया जाता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि जनरलाइज्ड से समझें, ये बहुत ही कॉमन यानी कि आम तौर पर जो एंजाइटी की फॉर्म है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसकी सिम्टम चेकलिस्ट क्या होती है जी, एक्सेसिव वरी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, डिस्टर्ब स्लीप हो जाएगी और अनईज, मतलब कि आप अपने आप को बेचैन महसूस करेंगे, ना आपको नींद आएगी सही से, हर टाइम की परेशानी लगी रहेगी और आप अपने आप को काम डाउन नहीं कर पाएंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इसकी ट्रीटमेंट भी वही है, इसमें मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे थॉट्स को कंट्रोल करती हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाता है और इसमें साइकोथेरेपी दी जाती है।
द थर्ड वन इज़ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसकी सिम्टम चेकलिस्ट क्या है, इसको हम देखते हैं। पैनिक अटैक यानी कि आपको क्राउड में किसी भी किस्म का पैनिक अटैक होगा। इसके बाद फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आप आराम से किसी भी पब्लिक में जाकर बात नहीं कर सकते, आपको डर लगेगा पब्लिक में बोलने से। स्टेज फ्राइटिंग मतलब कि आपको स्टेज पर डरने जाने पर डर लगेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन या उनसे किसी भी किस्म की पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, उनको खौफ आना लग जाता है, वो नर्वस हो जाते हैं और उनमें फिर वही एंजाइटी वाले सारे सिम्टम शो होना शुरू हो जाते हैं। फियर ऑफ बीइंग अराउंड अदर्स, वो दूसरों के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते, उनके आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते। सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है कि जी आप अपने बारे में हर वक्त कॉन्शियस रहते हैं, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो ठीक लग रहा हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं खा रहा, मैं ज़्यादा तो नहीं पी रहा, लोग मुझे देख रहे हैं, आपको यही थॉट आते रहते हैं। इसको कहते हैं जी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी प्लस मेडिकेशन प्लस साइकोथेरेपी है, यानी कि मेडिकेशन में आपको फिर न्यूरोट्रांसमीटर के इनहिबिटर्स दिए जाते हैं या फिर उनके ऐसे अपटेक दिया जाता है जिससे वो न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाते हैं और फिर आप इंसानी से काबू पा सकते हैं अपनी बीमारी पर। इसके बाद साइकोथेरेपी दी जाती है। साइकोथेरेपी और मेडिकेशन, हमेशा याद रखें मेंटल इलनेस की बहुत बड़ी एक कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन के बगैर आप मेंटल डिसऑर्डर को छोड़ नहीं सकते। देन फोर्थ वन इज़ पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर की चेकलिस्ट है जी। पैनिक अटैक्स, इसमें आपको पैनिक अटैक आएंगे। हार्ट पल्पिटेशन मतलब कि आपका दिल जो है वो घबराता हुआ आपको महसूस होगा, डूबता हुआ महसूस होगा। इरेजिंग इम्पल्स, आपको अपनी नब्स गायब होती गुम होती महसूस होगी। इंटेंस फेयर, आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से खौफ आएगा। फीलिंग ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, आपको लगेगा आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रेथलेसनेस, आपकी सांस जो है वो भी उखड़ना शुरू हो जाएगी, आपको सांस आना रुक सकती है, इस तरह की फीलिंग होती है। अब एक बात याद रखें, जो पैनिक अटैक्स होते हैं या पैनिक डिसऑर्डर हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के फोबियाज़ आते हैं। अब आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन इवेंट किसी भी जगह पे आपको ये महसूस हो सकता है। अगेन जो इसकी ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन और थेरेपी प्लस है, यानी कि मेडिकेशन के साथ थेरेपी दोनों दी जाती हैं किसी भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के इंसान को। द फिफ्थ वन इज़, अब हम फिफ्थ वन की बात करते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इस डिसऑर्डर के क्या क्या सिम्टम्स हैं ये भी आप देखें। इसमें फ्लैशबैक मतलब कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो जम जाते हैं और वो आपको बार बार याद आते हैं। मतलब आप कहीं भी बैठे होंगे, कहीं भी होंगे, आपको वो याद आएंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट टेरर, मतलब आपको ख्वाब में भी आ सकते हैं, आपको ख्वाब में भी डर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको बेचैन करते हैं। प्लेसेस एंड साउंड्स एसोसिएटेड विद पैनिक अटैक्स, मतलब कि कुछ ऐसे प्लेसेस, ऐसे सीनरीज, ऐसे नेचुरल सीन्स या ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स और ऐसे साउंड्स, किसी भी किस्म की आवाज़ जो कि आपके अंदर उस ट्रिगर को दोबारा ट्रिगर कर देती है या उस इवेंट को दोबारा ट्रिगर कर देती है और आपके ऊपर पैनिक स्टेट जो है वो आ जाती है। सो ये सिम्टम होते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के। इसमें भी अगेन ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, थेरेपी दी जाती है ताकि आप इसको ओवरकम कर सकें। अब एक बात आप हमेशा याद रखें, जो ट्रीटमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सिम्टम्स होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सारी ट्रीटमेंट्स में लिखा है मेडिकेशन प्लस थेरेपी, इसका मतलब ये नहीं है कि सब में एक ही दवाई दी जाती है और एक ही किस्म की थेरेपी लगाई जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओसीडी, जीएडी, सीएडी और पैनिक डिसऑर्डर और पीएसटीडी, इन सब में अलग अलग इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, इनटेकर्स दिए जाते हैं और इसके अलावा अलग अलग थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। कुछ थेरेपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये हैं कि डिफरेंट मेडिकेशंस भी डिफरेंट हैं और डिसऑर्डर की जो थेरेपीज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं। अब सीबीटी दी जा सकती है, एक्सपोजर थेरेपी भी दी जाती है, मैनेजिंग एंजाइटी थेरेपी लगाई जाती है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, ये कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कि स्पेसिफिकली इनको डील करने के लिए लगाई जाती हैं। इसके अलावा जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में बहुत वेरी करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर वेरी इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो देयर इज़ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फोबियाज दैट पीपल एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे जितने भी फोबियाज़ हैं वो डिफरेंटली कैटेगराइज होते हैं। हर बंदे को अलग अलग फोबिया हो सकता है किसी को बिल्कुल भी ना हो सकता है किसी को एक से ज़्यादा हो। सो फोबियाज़ जो हैं वो भी एंजाइटी की फॉर्म है और वो भी हमारे अंदर मौजूद होते हैं। सो इन सारी सिचुएशन में अब आपने एक्सप्लोर करना है कि आप में कौन सी एंजाइटी मौजूद है और किस एंजाइटी का आपको सामना है। मैं यही बात कहूँगी कि मेंटल इलनेस होना कोई भी ऐब नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, आप हमेशा प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। सो ऑलवेज़ फील दैट यू आर नॉट अलोन एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।